ये कहानी लाहौर के मजाफाती इलाके में 2007 में पेश आई, जहां एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके मुतालिक कहा जाता था कि वहां रात के वक्त कोई नहीं जाता। लोग दावा करते थे कि उन्होंने वहां अजीबोगरीब साए और सरगोशियां सुनी हैं। आमिर, एक बेखौफ नौजवान, इन कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। एक दिन उसके दोस्तों ने शर्त लगाई कि अगर वो रात के वक्त कब्रिस्तान में जाकर आखिरी कब्र पर हाथ रखाए तो वो उसे खाने पर ले जाएंगे। आमिर ने हंसते हुए शर्त कबूल कर ली। आधी रात कब्रिस्तान के अंदर, रात के 12 बजे आमिर कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। रास्ते में जली हुई मोमबत्तियां और बिखरी हुई चादरें पड़ी थीं, जैसे किसी ने वहां कोई अमल किया हो। कदमों की आवाज मिट्टी पर गूंज रही थी और आमिर हर गुजरते लम्हे के साथ बेचैन होता जा रहा था। आखिरकार वो आखिरी कब्र तक पहुंचा। कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस एक पुरानी स्याह तख्ती थी जिस पर धुंधले अल्फाज नक्श थे। जो मेरे पास आया वो कभी लौटा नहीं। आमिर ने एक लम्हे के लिए सांस रोकी, फिर हंसते हुए बोला, सब ड्रामा है, और कब्र पर हाथ रख दिया। और फिर अचानक कब्र के नीचे से हल्की सी सरगोशी गूंजी। तुम आ गए। आमिर का दिल जोर से धड़का। उसने तेजी से हाथ खींचना चाहा, मगर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ कब्र पर जमा दिया हो। ठंडा पसीना उसकी पेशानी पर नमूदार हुआ और उसके कानों में सरगोशियां तेज होने लगीं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अचानक कब्र के मिटियाले पत्थर पर दरारें पड़ने लगी, जैसे नीचे कुछ हरकत कर रहा हो। आमिर ने चीखने की कोशिश की, मगर उसका गला खुश्क हो चुका था। उसके कदम जमीन से जैसे चिपक गए हों। किसी ने उसका नाम लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा और फिर भागना शुरू कर दिया, मगर कब्रिस्तान का रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। हर तरफ कब्रें थीं और ऐसा लग रहा था जैसे हर कब्र से धुंधली स्याह परछाइयां निकल रही हों। किसी न किसी तरह आमिर भाग कर बाहर निकला और सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचा, मगर जैसे ही वो बोला, सबकी चीखें निकल गईं। आमिर की आवाज बदल चुकी थी। वो भारी, खोखली और गैर इंसानी लग रही थी। अगले दिन आमिर बीमार पड़ गया और मुसलसल बड़बड़ाता रहा, वो आ रहे हैं, मैंने गलती की, वो मुझे लेने आ रहे हैं। तीसरे दिन आमिर गायब हो गया। उसका कोई निशान नहीं मिला। लेकिन फिर एक रात उसका एक दोस्त कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था जब उसे आखिरी कब्र पर एक साया नजर आया। साया आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और आमिर की शक्ल में बदल गया। कभी कभी कुछ जगह सिर्फ मुर्दों के लिए होती है। अगर आपको किसी कब्र पर नाम ना लिखा मिले तो हाथ मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है वो आपके नाम का इंतजार कर रही हो।